आपको सबको नमस्कार। आज ओमिक्रॉन की कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से डीडीएमए की मीटिंग हुई अभी थोड़ी देर पहले एलजी साहब की अध्यक्षता में। और ओमिक्रॉन का कितना असर हो सकता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कई एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया था, उनके साथ चर्चा हुई। तो एक तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं। बुखार थोड़ा सा होता है, तो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है और डेथ्स के भी काफ़ी कम चांसेस हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बहुत माइल्ड है, लेकिन अगर आपको अस्पतालों की ज़रूरत भी पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो दिल्ली सरकार ने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, अच्छे से इंतज़ाम किए हुए हैं। हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बेड्स भी मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी पूरी हमने व्यवस्था कर ली है, किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसमें हमें ये लगता है, एक्सपर्ट से भी आज हमने डिटेल में चर्चा की, कि शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे। होम आइसोलेशन के प्रोग्राम को, क्योंकि मोस्टली केसेस जो हैं वो घर के अंदर ही ट्रीट होंगे, तो 23 तारीख को मैं दोबारा एक होम आइसोलेशन के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर उसको पूरा रिव्यू करने के लिए मैं एक मीटिंग रखूँगा, ताकि होम आइसोलेशन का हमारा प्रोग्राम जो है वो सुदृढ़ रहे। दूसरा, आज एक निर्णय, इम्पॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। एक मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मास्क पहनना हमने बंद कर दिया है। अगर हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, सबसे इफ़ेक्टिव मास्क है, तो मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, दोबारा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ये जो बार बार सरकार बोलती है, मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप ही के स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। बीमार पड़ेंगे, कोरोना होगा, क्या फ़ायदा है? तो फिर से आपसे सबसे निवेदन है सब लोगों से कि मास्क दोबारा पहनना शुरू कीजिए। केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि अभी दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए, इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। आज दिल्ली की कैबिनेट की भी मीटिंग हुई और उसमें एक सबसे अहम फैसला जो लिया गया वो ये कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं हम। दिल्ली में टीचर्स तैयार करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के टीचर्स तैयार करने के लिए एक दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका एक कानून लाया जा रहा है और उस कानून को आज दिल्ली की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आने वाले विधानसभा का जो भी सत्र होगा उसमें दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल को पेश किया जाएगा। हमारा मकसद है कि एक्सीलेंट क्वालिटी के टीचर्स इस यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किए जाएं। इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स दिए जाएंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा 12वीं के बाद। इसमें BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, तो एक तरह से न्यू जनरेशन टीचर्स इसमें तैयार किए जाएंगे। और जब बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे
उनको दिल्ली सरकार के स्कूलों के साथ अटैच किया जाएगा। तो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग साथ साथ मिलती रहेगी थ्रू आउट उनके 4 साल के पीरियड में। वो स्कूल्स के साथ भी अटैच रहेंगे, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उनको बहुत अच्छे से मिलेगी और वो उनकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी वहाँ पे लेंगे। इसका एडमिशन जो है वो 2022-2023 का जो एकेडमिक सेशन है उसमें इसका एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। और एक तरह से ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस होंगे टीचर्स को तैयार करने के लिए। और इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेशन करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। जो भी दुनिया भर के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इसमें रिसर्च होगी, बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च होगी इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छे टीचर्स तैयार करने की दिशा में ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दिल्ली की कैबिनेट ने आज एक और अहम निर्णय लिया। अभी तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हम दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। जो राशन कार्ड से अपना राशन लेने आते हैं उनको फ्री में राशन दिया जाता है। वो पीरियड ख़त्म हो गया था, तो इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा रहा है। 31 मई तक अब दिल्ली में लोगों को फ्री राशन देने की सुविधा बढ़ा दी गई है। 31 मई तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। नमस्कार।